गोश्त को किस तरीके से प्लास्टिक की इन बॉटल्स में और बनाएंगे घर पे ही बहुत ही मज़ेदार फ्रेश सा कीमा, और किस तरीके से आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और लंबे अरसे तक अपने गोश्त को आप महफूज कर सकते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को बनाएंगे बहुत ज़्यादा इजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी वीडियो। स्टार्ट करेंगे वीडियो को और आते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सुई में धागा डालने लगते हैं और हमसे धागा नहीं डल पा रहा होता है, क्योंकि एक तो सुई का होल बहुत छोटा होता है, बारीक बारीक सुइयाँ होती हैं, और सेकेंडली होता है कि हम में से मोस्टली लोगों की नज़र जो है कमज़ोर होती है, तो कभी ग्लासेस नहीं मिल रहे होते। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ बहुत ही छोटा सा है। बिल्कुल इस तरह से आपने एक पेपर ले लेना है और आपने क्या करना है कि इसके सेंटर में इस तरीके से आपने धागे को रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको डबल फोल्ड कर देना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो धागा है वो बिल्कुल जो हमने फोल्ड करके प्रेस किया है पार्ट, यहाँ पे बिल्कुल एंड में होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको उठाएंगे और हमने इस तरीके से इसको ले लेना है, और यहाँ पे हम इसको एक जो है यहाँ बिल्कुल वी शेप का ला के कॉर्नर में हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने कट किया है, सेम इसी तरीके से कि इसकी ऊपर से एक नोक बन जाएगी और जो एक्स्ट्रा धागा है वो सारा कट जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी सुई लेनी है, और सुई लेने के बाद आपने इसको जो है धागे को आपने ये बस ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉर्नर में होना चाहिए, ये बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुई लेनी है, और सुई लेने के बाद आपने अपने इस जो है आपने ये बनाया है इसको आपने उसके अंदर जो है वो आराम से डाल देना है। ठीक है, इसकी नोक को आपने सुई के होल में डालना है, और जब ये थोड़ी सी नोक उसके होल में चली जाएगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ईजीली जो है वो आपका यहाँ से धागे में निकल आएगी, सुई में से धागा निकल आएगा। इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर डालना है, ये बहुत आराम के साथ जो है वो अंदर में चला जाएगा। और यहाँ से ये देखिए आप इसको इतना अंदर कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से जब आप इसको प्रेस करेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो थोड़ा सा धागा भी हट जाएगा, और ये इसका पेपर भी हट जाएगा। और ये देखिए ये धागा आपके बिल्कुल आ गया है हाथ में, और इसको आप आराम से खींच लेंगे, और इस तरीके से आप सुई में धागा डाल लेंगे, पेपर को हटा लेंगे। बहुत ही आसानी से आपने डाल लिया। अगर मशीन में भी आपने डालना हो तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं, और इसमें आपके जितने भी नज़र वीक हो आप बहुत आसानी के साथ अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ट्रिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक सिंपल पेपर की मदद से आप सुई में धागा डालना हो गया है बहुत ही आसान, और आसानी के साथ जो है आप धागा डालेंगे और आपकी ये मुश्किल जो है वो हो गई है बिल्कुल ख़त्म। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ये होता है कि हमारे पास जो इस तरह से नेल कटर वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर एक जिप सी लगी होती है, तो क्या होता है कि वो टूट जाती है, तो हमारा नेल कटर हमें कभी नहीं मिल रहा होता, इधर उधर पड़ा होता है। तो आपने इस तरह से सेफ्टी पिन ले लेनी है, और इसको इसके अंदर लगा के अब आपका ये होल्डर टाइप बन गया। अब आप इसको कहीं भी सामने लटका दीजिए और किसी भी हुक के साथ, और इस तरह से आपको ढूंढने पर ये आसानी से मिल जाएगा। आते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ। थर्ड आपका आइडिया हमारा क्या है, इस तरह की हमारी 5 लीटर की जो है वो बॉटल्स आती हैं ऑयल की, और इस तरह से हमारे पास कंटेनर होते हैं मतलब वाटर के, तो यूज़ होने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, हम उनको उठा के फेंक देते हैं। यहाँ हम इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। बिल्कुल हम आपको बताएंगे हम इसको क्या बना रहे हैं। ये हमारा 2 in 1 बनेगा। तो हमने सबसे पहले ले लिया है एक मार्कर, और इसका रैपर उतार लिया। उसके बाद हमने जहाँ इसके ये पार्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे हमने निशान लगा लिए, ये इस तरीके से। नीचे के पार्ट को हमने रहने देना है, और नीचे से हमने 1/2 इंच का छोड़ के इसको निशान लगा लेना है, और फिर इस तरह से इसको डबल निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने 4-5 पार्ट जो इसके बने हुए हैं उतने ही आपने इस तरह से बना लेने हैं। मैं इसके 8 पार्ट बनाऊंगी, और 8 पार्ट पे मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि छुरी को गर्म कर लीजिए, या फिर कटर ले लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, या फिर कोई कील ले लीजिए, और उसको आप इस तरीके से यहाँ पे इस पर रख के आपने जो है वो कट कर लेना है अपने निशानों पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना कटर, और उसके बाद मैं इस पर कट कर दूँगी, और कट करने के बाद मैं इसको एक साइड से कट करूँगी, और उसके बाद मैं इसको दूसरे साइड से कट करूँगी। ये बिल्कुल नो कॉस्ट हमारे जो है वो ऑर्गेनाइज़र बन रहे हैं, और बिल्कुल नो कॉस्ट हैं सारी की सारी। आप देखें टिप्स जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें कोई खर्चा नहीं होता, घर की चीज़ें होती हैं। और अक्सर मुझे सुनने को भी मिल रहा होता है कि यार ये बेकार कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत नहीं हो रही होती, ये असल में एक्चुअली ये कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो मनी सेविंग के होते हैं। ये नो कॉस्ट भी होते हैं, और आप इससे मनी भी सेव कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई पड़ी होती हैं वो इनकी वजह से वो मैनेज हो जाती हैं, और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो ये नहीं होता कि अगर एक बंदे ने बना लिया तो सारा ज़माना वही बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये असल में ऐसा होता है कि हम अपने लिए जो चीज़ें भी बना रहे होते हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, कि ताकि जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को उस तरीके से आप भी कीजिए। और ये अच्छी बात है कि देखा देखी अगर सब बना रहे होते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र का ये फर्स्ट की कट कर लिया है, और इसका जो सेंटर का पार्ट था वो मैंने इस तरीके से 1/2 इंच का लेके कट कर लिया। अच्छा, 2 मैंने इस तरह से काटे थे, मुझे थोड़े से ज़रा बड़ा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जस्ट सेंटर से कट ही लगा दूँ। तो इस तरीके से
कुछ मेरी ये शेप बन गई है। मैंने 8 पार्ट कट कर लिए हैं और ये इस तरह से मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। अब मैं क्या करूँगी कि जो छोटी हमारी लीटर वाली बॉटल होती है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए और उसका कट करके मैंने जो है रखे हुए थे। तो मैं वो ले लूँगी और उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर वाले पार्ट पे रख के निशान लगा लूँगी और उसके बाद उसको कट कर लूँगी। जी बिल्कुल, ये हम बना रहे हैं अपना डिश ऑर्गेनाइज़र या प्लेट्स ऑर्गेनाइज़र आप इसे कह सकते हैं। और सेकेंडली हम इसको जी बना सकते हैं बिल्कुल अपना बुक रैक भी, ये दोनों के काम आएगा। आप चाहें तो इस तरीके से बुक रैक बना लें बच्चों के लिए और उनके जो है रैक पे रख दें, या आप चाहें तो इसको इस तरीके से अपने किचन में रख सकते हैं और इसको एक डिश ऑर्गेनाइज़र या प्लेट ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आप जब भी बर्तन वगैरह धोते हैं तो धोने के बाद जो है आप इसके अंदर बड़े आराम से रख सकते हैं। और अगर आपको होता है कि पानी होता है और वो पानी नीचे सारा इसके पार्ट में गिरेगा, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा हल ये है कि आप निचले वाले पार्ट पे 1-2 होल कर दीजिए। उससे होगा कि जो पानी भी आपको धोने के बाद प्लेट्स आप रखेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, वो सारा का सारा निकल जाएगा। जी, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर से गुजार के इसको इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। ठीक है जी, बिल्कुल फिक्स कर दूंगी और ये हमारा जो है वो प्लेट ऑर्गेनाइज़र और साथ में ये स्पून रखने के लिए हमारा बन जाएगा इस तरीके से। और ये हो चुका है रेडी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे इसका हैंडल है, हैंडल से ये स्टैंड कर जाएगा बहुत आसानी के साथ। और अब आप देखें इसके अंदर आप इस तरीके से लगाएं अपनी प्लेट्स को और देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का आपका ऑर्गेनाइज़र जो है वो हो गया है रेडी। और बिल्कुल इस पर कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई मेहनत नहीं हुई। 5 मिनट में आपका ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है बिना किसी कॉस्ट के। आपकी मनी भी बच गई और आपका टाइम भी बच गया कि आपको बाजार जाके एक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता और लेना पड़ता। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपका हो गया है रेडी। अब जो हमने ये होल लगाया है इसमें हम रख देंगे अपने स्पून को और ये हमारा स्पून होल्डर भी बन गया और इधर से हमारा प्लेट्स का भी बन गया। तो कैसा लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो और कैसा लगा मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए और आपको जो भी चीज़ें सीखनी हैं आप मुझे बताया करें। मैं इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम सिखाती चली जाऊँगी। और मैंने आपको बताया था कि ये 2 in 1 बनेगा। जी बिल्कुल, आप चाहें तो इसको इस तरह से प्लेट ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, या आप चाहें तो इसे बुक रैक भी बना सकते हैं इस तरीके से। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बिल्कुल जी, गोश्त को सेव करना हम सब के लिए एक मसला होता है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मेरे हिस्से का गोश्त और इसको मैंने करना है सेव। तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्लास्टिक की बॉटल और इसको मैंने अपनी फ्रिज के साइज़ से कट कर लिया था। तो इसके ऊपर की कैप थी, इसको भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिया था ताकि मैं इसमें गोश्त सेव कर सकूँ। अब मैंने ले लेना है इसको, वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है वो ले लिया है गोश्त। और गोश्त मैंने वो लिया है जो मुझे यहाँ पे बनाना था बारबेक्यू। तो उसके लिए मैंने पीसेस कर लिए और इसको मैं इसके अंदर सेव कर लूँगी। जितना मैंने ये कट किया है ना, इसमें तकरीबन आपका 2 से 2.5 किलो गोश्त बहुत आसानी से आ जाएगा। और इस तरह से आपकी स्पेस भी कम होती है ना, फ्रिज में बर्फ़ भी रखनी होती है तो फिर आपके लिए मसला हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की बोटियाँ बना ली और इसको यहाँ पे डाल दिया। इसको रखने के लिए सबसे पहले तो आपने ना इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर विनेगर लगा के ना आपने कॉटन पे इसको लगा के अच्छे से ड्राई कर लें। ठीक है जी, अब ये इसके अंदर सारा गोश्त मेरा आ गया और अब मैंने इसके ऊपर कैप रख दी। इस तरीके से ये बंद हो गया और अब मैं इसको उठा के रख दूँगी फ्रिज में। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो अगर आप इसको कट नहीं करना चाहते और बहुत ज़्यादा गोश्त रखना चाहते हैं, आपके ज़हन में है कि आपने तकरीबन 3-4 किलो एक ही बॉटल में रख लें, तो इस तरह से बॉटल को आपने सेंटर से कट कर लेना है। ठीक है जी, ये मेरे पास सब्जियों की बॉटल्स थी कटी हुई, तो मैंने इसी को ले लिया, वॉश कर लिया जिस तरह मैंने बताया विनेगर से, और इसमें भी मैंने कीमे का गोश्त डाल दिया। अब आप इसको रख दें अपने फ्रीज़र में। देखिए आपकी स्पेस भी कम लेते हैं अगर आप इस तरह से बॉटल को रखते हैं। तो क्या होता है कि ये 3-4 एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कीमा भी सेव कर लिया और सारा अपना गोश्त भी सेव कर लिया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो कीमा हम बनवाते हैं बाज़ार से और वो ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरे पास है मशीन और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके कटर को तेज़ करा लिया था और अब मैं इसके अंदर बोटियाँ डालती जाऊँगी। और ये देखिए इसका जितना भी पानी या ब्लड वगैरह होगा वो सारा इस मशीन के अंदर रह जाएगा और गोश्त सारा जो है वो आपका कीमा बन के बहुत ही बारीक सा आपके पास आ गया है। ठीक है जी, ये मैंने तकरीबन जो है ना 2-2.5 किलो जितना बना लिया था। ये मेरे पास गोश्त आया था, बल्कि मेरी नंद ने भेजा था, तो मैंने सोचा कि इसका मैं कीमा बना लूँ, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बखर से यहाँ पे मुल्तान तक आने तक ये काफ़ी डिफ्रोज़ हो चुका था। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको फिर से रख दूँगी तो ये मसला हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे फ्रेश ही बना लिया।
नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसके कटर्स। और जब ये इस तरह से आप बना लेना तो इनके कटर्स को निकाल लें। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले दिखाए थे कि मैंने इनको तेज़ कराया था और कितने ये शार्प थे। अब ये एक दफ़ा का ये कीमा बनने के बाद जो है ना, इन पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा आ गया है और ये थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे शार्प नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत आराम से आपने निकाल लेना है। और इस सारे को निकाल के आपने विनेगर में और मीठे सोडे में गर्म पानी में डाल के रख देना है। उसके बाद ये आप इनको वॉश कर लेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। फ्रेश फ्रेश कीमा भी आपका घर पे हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।